Let's get to know what universe has in store for you and your destiny. Kindly subscribe to the channel. नमस्कार, हेलो। इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ें कवर करूँगी जिसमें से आपके दिमाग की बहुत सी बातों का हल निकल सकता है। काफ़ी बार हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड, डेस्टिनी, कर्मा, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को कैसे बना रही हैं। काफ़ी बार हम ये भी सोचते हैं कि आखिर ब्रह्मांड हमें इम्पैक्ट कैसे करता है। हमारे दिमाग में ये सवाल भी बहुत बार आता है कि ये नक्षत्र होते क्या हैं, आखिर हम इनसे कैसे इम्पैक्ट होते हैं। सडनली हम सक्सेस और सडनली हम फेलियर, ये सारी चीज़ें कैसे देखते हैं, और क्या इसमें प्लैनेट का रोल होता है। क्या इनमें जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जो ब्रह्मांड में हैं, चंद्रमा, मून, प्लैनेट्स, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति, ऐसे ऐसे जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, क्या इनका रोल होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आप जहाँ से भी बनते हो उस जगह से आप हमेशा इम्पैक्ट होते हो। और जो हमारी सोल है, यानी हमारी जीवात्मा, हमारी अंदर की आत्मा, वो सोलर सिस्टम से बनी है, वो ब्रह्मांड से बनी है, इसलिए हम उससे इम्पैक्ट होते हैं। पर हम ये सोचते ज़रूर होंगे कि इतने दूर के प्लैनेट हमें कैसे इम्पैक्ट कर जाते हैं। आखिर है क्या ये चीज़, वो किस तरह से हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी सोल एनर्जी के बारे में, यानी आपकी आत्मिक शक्ति, आत्मा की शक्ति। काफ़ी बार अपने आत्मा के बारे में सुना होगा कि पुराणों में, वैदिक टेक्स्ट में, हमारे पुरानी एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा रहता है कि आत्मा एक फॉर्म ऑफ लाइट है। जब वो शरीर छोड़ती है, शरीर मृत्यु के समान है। और आप ये जानते हैं कि जितनी भी ताकत, जितनी भी शक्ति हमें मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा से मिली है। पर अगर हम इस ताकत की बात करें तो ये ताकत क्या है, ये एनर्जी क्या है? तो एनर्जी को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ बॉल को जब आप फेंकते हैं तो उसमें एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कि जब मूव करती है, गिरती है, तो वो उस मूवमेंट से काइनेटिक एनर्जी बनती है। इसको आप ये समझ सकते हैं कि एनर्जी कभी भी स्थिर नहीं रहती, वो मूव करती है। इसी तरह जीव आत्मा अलग अलग शरीरों में प्रवेश करके अपने कार्मिक डेट सेटल करती है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि कैसे आखिर हमें ये एनर्जी मिलती है। यही मुझे आपको बताना है, हमें ये एनर्जी ब्रह्मांड से मिलती है। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं मोबाइल फोन्स का, लैपटॉप्स का, या धरती पे बनी हुई उन चीज़ों का जो धरती से ही अपनी एनर्जी लेती हैं। जैसे कि मोबाइल, जब आप उसे चार्ज पे लगाते हैं तो उसे एनर्जी मिलती है। मगर उसे सबसे अच्छी तरह से एनर्जी कैसे मिलती है? जब मोबाइल में कोई ऐप नहीं चल रहे होते, एंड क्योंकि वो धरती पे बना है, वो धरती से जुड़ा है, उसे इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलती है। हम ब्रह्मांड से जुड़े हैं, हमें ब्रह्मांड से एनर्जी मिलती है। हमारी सारी एनर्जी उन प्लैनेट से आती है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि जिस तरीके से ब्रह्मांड से हम जुड़े हैं, जिस तरीके से हमें उससे एनर्जी मिलती है, उसी तरीके से जैसे मोबाइल फ़ोन को इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। यहाँ पे मैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे आती हूँ, रिसीविंग एंड रिलीजिंग बैक। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप रिसीव कर रहे हैं एनर्जी, तब आप उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते हैं। अब वो कभी भी हो सकता है, मैक्सिमम टाइम सोते वक्त होता है। जब हम सोते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन भर में नहीं मिलती। उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने मोबाइल फ़ोन को कभी कभी चार्ज में लगा के बात करते हैं, पर उसको चार्जिंग तो मिल रही होती है, उसी तरह जब आप अपने काम करते हैं तो आपको एनर्जी मिल रही होती है। पर इस रेडिएटिंग बैक का क्या मतलब है? रेडिएटिंग बैक का मतलब ये है कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो ब्रह्मांड में वापस जा रहे हैं। आप जो शब्द बोल रहे हैं वो ब्रह्मांड में वापस जा रहे हैं और उसी प्लैनेट में स्टोर हो रहे हैं जहाँ से आपको एनर्जी मिली। अभी मानिए किसी सितारे ने आपको एनर्जी दी और फिर आपने कुछ कर्म किया तो वो उसी सितारे में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से प्लैनेट्स हमारी डेस्टिनी बनाती है, क्योंकि जो भी हम उसको देते हैं, पहले उससे लेते हैं, फिर उसको हम वापस से देते हैं। और ये रिसीविंग और रिलीजिंग बैक चलता रहता है हमारे कर्मों द्वारा। हम एनर्जी लेते हैं और वापस से ही ब्रह्मांड को दे देते हैं।
तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपकी ऊपर जो भी दशा, अंतरदशा या महादशा चल रही है, ये मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्टडी है, पर मैं उसके बारे में भी आगे अपने वीडियोज़ में कुछ ना कुछ बताऊंगी। वो उसमें कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं, आपका जितना भी कर्मा है, आपका जो भी चैरिटी, अच्छे काम, बुरे काम, हर चीज़ आप पे इम्पैक्ट होने वाली प्लैनेट में स्टोर हो रहे हैं, और जब वो आप पे रन करेगा वो आप पे वापस आएंगे। तो मतलब आपका जो कर्मा है वो ब्रह्मांड में ही पहुंच रहा है, और ब्रह्मांड में जाके वो फिर आपको वही प्लैनेट एनर्जी देता है। दशा, अंतरदशा, ये सारी चीज़ें आती हैं। पर अपने थर्ड कॉन्सेप्ट में अब मैं आऊँगी, और ये है स्टोरेज के बारे में। एंड आप देख सकते हैं मैंने जो स्टोरेज शब्द है उसे रेड कलर में लिखा है, ये बताने के लिए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टोरेज मतलब जब आप कोई भी चीज़ कहीं पे रखते हैं, प्रिजर्व, स्टोर करके। एंड इसमें क्या होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं वो किसी ना किसी प्लैनेट में स्टोर हो रहा है। क्योंकि देखिए, आप भी एनर्जी हैं और ब्रह्मांड में भी एनर्जी है, आपकी भी रेडिएशंस है, वहाँ की भी रेडिएशंस है। जिस फ्रीक्वेंसी से वो चीज़ें मैच कर रही हैं उस तरीके से वो चीज़ें स्टोर हो रही हैं, और ब्रह्मांड में जब उन चीज़ों का असर आएगा आपको वो चीज़ें देखने को मिलती है। एंड स्टोरेज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, चैरिटी करते हैं, किसी की मदद करते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, किसी के बारे में अच्छी भावनाएं रखते हैं, तो आपको वही चीज़ उस समय मिलती है, यानी जिसमें आपने स्टोर किया है। पर खुदा न खास्ता अगर आप कुछ गलत कर बैठते हैं, आपसे कोई गलत कार्य हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को मारते हैं या किसी के साथ कुछ गलत कर बैठते हैं, जैसे कि किसी डॉग को मारना, तो आपके पास वो चीज़ वापस आती है। कभी ना कभी कोई ना कोई आपको भी मार सकता है और आपको भी परेशान कर सकता है। एंड फिर आप सोचते हैं ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने कभी ना कभी वो किया है, उसकी दशा आई, अंतरदशा आई। यहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हाँ वो हमें इम्पैक्ट कर रही है, पर वो अलग स्टडी है। मैं सोल डेवलपमेंट यानी आत्मा को कैसे डेवलप कर सकते हैं ब्रह्मांड से, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो वो हमारे पर वापस आती है। इस तरीके से स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि स्टोरेज ही है जो हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ को बना रही है, और कार्मिक बर्डन हम इसी तरीके से सेटल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कुछ गलत कर दिया है या कुछ सही करा है, या उसकी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी, या कुछ गलत करा, तो आप उसे कैसे सेटल कर सकते हैं, उसको आप अपने अंदर के बर्डन से क्लियर कर सकती हैं। एंड इस तरह से अब मैं अपने फोर्थ पॉइंट पे आती हूँ, जो कि है एक्सपीरियंसेस, यानी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें आप अनुभव करते हैं, आपके अनुभव कैसे बन रहे हैं। आप देख सकते हैं एरो नीचे की ओर जा रहा है स्टोरेज के बाद, मतलब आपके स्टोरेज से जो भी आप कुछ स्टोर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, प्लैनेट में स्टोर हो रहा है। एंड उस तरीके से आपके एक्सपीरियंसेस बनते चले जाते हैं, आपके सामने आते जाता है। कभी कभी आप इवन सोचते भी होंगे कि यार मैंने तो ये कहा था, देखो आज यही हो गया, मैंने तो ऐसे करा था, मैंने तो ये सोचा था, मैंने उसके साथ ऐसा करा था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। हमें ये बातें पता होती हैं, पर हम करते क्या है कि जब हम आगे बढ़ चुके होते हैं तब इन चीज़ों का अनुभव करते हैं। अब आता है मेरा सेकेंड लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ प्लैनेट्स। नेचर ऑफ प्लैनेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ब्रह्मांड में अलग अलग प्लैनेट्स हैं, शुक्र है, मंगल है, सूर्य है, शनि है, इन सब का अलग अलग रोल है। जिस प्रकार हम इंडिविजुअल्स को जो एनर्जी मिलती है हम उन्हें अलग अलग चीज़ों में लगाते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में भी प्लैनेट्स को अलग अलग डेवलपमेंट, अलग अलग चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यही प्लैनेट्स हमारी डेस्टिनी बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्या स्टोर हो रहा है वो तो हमारा कार्मिक अकाउंट हो गया, मगर इनका नेचर कैसा है, ये कैसे है। जैसे आप समझिए कि आप बहुत इमोशनल है सपोज, तो आप किसी के इमोशनल सेंटिमेंट को समझेंगे। उसी तरह जो प्लैनेट्स बहुत बिस्टोइंग होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा देने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बिस्टो करने वाले होते हैं खुशियाँ, वो आपको अपनी दशा में वैसी चीज़ें देते हैं। अब आप समझिए कि उस समय मान लीजिए आपने कुछ गड़बड़ भी किया था,
तो वो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता। या आपने कुछ अच्छा किया है कभी जीवन में और उसमें स्टोर हुआ है तो आपको डबल इफेक्ट से मिलेगा। आप यहाँ पे शुक्र का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हालांकि मैं अपने आगे के वीडियो में ये बातें बताऊंगी, वो मेरा स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ पे होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इंसाइट देती हूँ कि शुक्र का वीडियो आप शुक्र को आप समझिए, जिसमें कि आपने सपोज 30% कुछ अच्छे कर्म स्टोर करें, आपको 50 to 70% रिजल्ट मिलेगा अब उसकी दशा आएगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बिस्टो करता है, इतना ज़्यादा खुश करने वाला प्लैनेट है। उसकी समय में उसकी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो उसको ब्रह्मांड में दी गई हैं। हम पे मेहरबानियाँ इतनी हैं, उसकी मेहरबान रहता है वो, कि हमें उसके समय में बहुत खुशियाँ मिलती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हर इंसान का जैसे नेचर है ऐसे ही प्लैनेट्स का है, एंड उस वजह से वो उस दशा में वैसी चीज़ें देता है। आप कह सकते हैं कि 50 to 50% वाले प्लैनेट्स होते हैं जो 1:1 के रेशियो में रिजल्ट्स देते हैं। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, जितना करोगे उतना ही मिलेगा। 50% किया तो 50% मिलेगा। तो ये मैं अगले वीडियो में अपनी बातें करूँगी। एंड इस तरीके से नेचर ऑफ प्लैनेट्स हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। पर जब हम इनकी क्वालिटीज़ को समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम भाई कैसी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या जो कर रहे हैं हमारी किस्मत में ऐसा क्यों है, आखिर कोई कौन सी प्लैनेट की दशा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के भी हम उसे देख सकते हैं। और सोल डेवलपमेंट के लिए मैं फिर से अपने पुराने ही पॉइंट पे आऊँगी, जो कि है कर्मा। एंड इस तरीके से मैं अपने लास्ट पॉइंट पे भी आऊँगी। लास्ट पॉइंट में आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है कर्मा। कर्मा ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने सोल के डेट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आज अभी इसी वक्त से हमें अपने कर्मों को उन डायरेक्शंस में करना है जिन डायरेक्शंस में हम स्टोरेज एक्चुअली चाहते हैं, क्योंकि वही हमारी सोल की एनर्जी, वही हमारी रिसीविंग एंड रिलीजिंग बैक का मैकेनिज्म, वहीं से स्टोरेज, वहीं से एक्सपीरियंसेस, वहीं से सब कुछ। बस डेस्टिनी का जो पार्ट है वो नेचर ऑफ प्लैनेट्स प्ले करेगा, लेकिन बाकी हर चीज़ कर्मा। तो कर्मा अगर आप समझिए कि आज आपने कुछ अच्छा करा, किसी के लिए कुछ करा, मदद करी, वो सब स्टोर हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि मैं उसके लिए इतना करता हूँ पर मुझे क्या मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ स्टोर हो रहा है और आपको अपने वक्त पे मिलेगा। पर अभी तुरंत आज आपने किसी की मदद की तो कल आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कल वो मिलेगा जो पहले स्टोर था। तो यहाँ से आप पूरी इस मैकेनिज्म को समझ सकते हैं कि आप कैसे कर्मा कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या स्टोर करना चाहते हैं अपने लिए, और किस तरह से उसे पा सकते हैं। और अपने आगे के वीडियोस में भी मैं आपसे इसी तरीके की बातें करूंगी, जिसमें मैं आपको प्लैनेट्स, चीज़ें, दशा, महादशा, थोड़ा बहुत वैदिक एस्ट्रोलॉजी के भी इंसाइट्स, और अपने सोल को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और हाँ, हर चीज़ का सल्यूशन है। अगर आपसे कुछ गलत हो गया है तो उसका भी सल्यूशन है। ये सब कुछ बताऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।